नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 20 नवंबर से 30 नवंबर 2020 नवंबर के आखिरी 10 दिन कुंभ राशि 5 बड़ी घटना आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं सबसे पहली घटना जो कि कार्य क्षेत्र राशिफल में घटने वाली है। कार्य क्षेत्र में इस आने वाले दिनों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आने वाले दिनों में कुंभ राशि के कुछ जातकों को जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप अपने काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाए और कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति से दूर रहे तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। कुंभ राशि के कुछ जातकों को इस आने वाले दिनों में ऑफिस के काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर जाना भी पड़ सकता है। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका मैनेजर इस आने वाले दिनों में बदल सकता है, जिसकी वजह से आपको और आपके सहकर्मियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो उनको इस आने वाले दिनों में अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। आपका कारोबार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वही इस राशि के कुछ नौकरी पेशा और कारोबारियों को अपने काम के संबंध में विदेश यात्रा पर जाने का सुनहरा अवसर भी इस आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं दूसरी घटना जो कि आर्थिक राशिफल में घटने वाली है। इस आने वाले दिनों की शुरुआत भले ही अच्छी रहेगी, लेकिन दिन के मध्य में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ सकती है, जिसके कारण आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। वही इस आने वाले दिनों में आपका कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद भी मांग सकता है। हालांकि आपको किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से पहले अपने बजट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और की आर्थिक मदद करके खुद ही आर्थिक संकट में फंस जाए। इस आने वाले दिनों में आपके निजी खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसके फेल होने की वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही इस राशि के कुछ जातकों के पिताजी जॉब चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए घर में आर्थिक परेशानियां आने के योग भी बन रहे हैं। इस समय आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है। हालांकि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आपके पिता का फैसला सही है तो आने वाले समय में आपके आर्थिक हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं तीसरी घटना जो कि स्वास्थ्य राशिफल में घटने वाली है। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो इस आने वाले दिनों में आपको सिर, पैर और कंधों से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। इन समस्याओं से खुद को बचाने के लिए आपको सुबह और शाम को सैर करनी चाहिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करके भी खुद को फिट रख सकते हैं। आपको अपने खान पान पर इस आने वाले दिनों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप संतुलित भोजन करेंगे तो कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आपको इस आने वाले दिनों में सड़क पर चलते समय बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहा तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपके आसपास का वातावरण यदि धूल भरा है तो इस आने वाले दिनों में उसकी वजह से आपको आंखों और त्वचा से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं चौथी घटना जो कि प्रेम और वैवाहिक जीवन में घटने वाली है। इस आने वाले दिनों में अपने संगी के साथ आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों में निखार आएगा। वही इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है उनके बीच कुछ कारणों से दूरियां आ सकती है। ऐसा संभव है कि किसी तीसरे शख्स की वजह से आप अपने संगी पर शक करें। हालांकि आपको हमारी यह सलाह रहेगी कि बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी भी नतीजे पर न पहुंचे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो आपस में बात करके इस आने वाले दिनों में आप उसे सुलझा लेंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं।
तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पांचवी घटना जो कि पारिवारिक जीवन में घटने वाली है। इस आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। अपने छोटी भाई बहनों के स्वास्थ्य पर इस आने वाले दिनों में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। आपके परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य इस आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है, जिसके कारण घर की कई परेशानियां दूर हो सकती है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इस आने वाले दिनों में उस घर में आ रही कुछ परेशानियों के कारण दूसरा घर किराए पर लेने के बारे में विचार बना सकते हैं। आपके परिवार में किसी तरह का फंक्शन इस आने वाले दिनों में हो सकता है और आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। हर ग्रह हो जाएगा आपके अनुकूल, बस कर दे ग्रहों से जुड़े यह सरल उपाय। सबसे पहला उपाय, सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय। सूर्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए रोज सूर्य देव की पूजा करें और इन्हें अर्घ्य दे। ऐसा करने से यह ग्रह आपके अनुकूल ही फल देगा। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है उनकी सेहत सही नहीं रहती है। इसीलिए यह ग्रह कमजोर होने पर आप सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य के अलावा हर रविवार के दिन जल में गुड़ प्रवाहित भी करें। दूसरा उपाय, चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय। चंद्रमा ग्रह के कमजोर होने पर इंसान को मानसिक परेशानियां हो जाती है। इस ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रात को सोते समय दूध का एक गिलास सिरहाने के पास रख कर सो जाइए। सुबह उठकर यह दूध बबूल के पेड़ की जड़ पर डाल दीजिए। इसके अलावा जितना हो सके सफेद चीजें जैसे दूध, चावल, चीनी का दान करें। यह उपाय करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत हो जाएगा। तीसरा, मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय। मंगल ग्रह की खराब दिशा चलने पर जातक का कोई भी काम पूरा नहीं हो जाता है और जातक हमेशा गुस्से में ही रहता है। इस ग्रह को शांत बनाए रखने के लिए लाल रंग की चीजों का दान करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी करें। ऐसा करने से यह ग्रह शांत हो जाएगा। चौथा, बुध ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय। बुध ग्रह आपके अनुकूल रहे इसीलिए आप तांबे के बर्तन में छेद करके उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इसके अलावा तांबे के सिक्का का दान भी करें। यह उपाय करने से बुध ग्रह आपके जीवन में कोई भी समस्या पैदा नहीं करेगा। पांचवा उपाय, बृहस्पति ग्रह से जुड़ा। बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु माना जाता है। इस ग्रह के कमजोर होने के कारण शादी होने में दिक्कतें आती है और घर में हमेशा लड़ाई रहती है। बृहस्पति कुंडली में सही दशा में रहे इसके लिए पीले रंग की चीजों का दान करें। साथ में ही घर में सुगंधित धूप जलाए। हर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और पीले रंग का भोजन ही करें। छठा उपाय, शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ। शुक्र ग्रह के कारण जीवन के सुखों पर असर पड़ता है। यह ग्रह कमजोर होने पर जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं और जातक हमेशा परेशान रहता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कपड़ों में सुगंधित इत्र लगाए और असली मोती का दान करे। इसके अलावा गाय को ज्वार का चारा भी खिलाए। शुक्रवार के दिन खाने में खट्टी चीजें ना खाए। सातवां उपाय, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ। शनि ग्रह आपके जीवन में परेशानी पैदा ना करे इसके लिए आप शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन लोहे की धातु खरीदने से बचे और गरीब लोगों को तला हुआ भोजन खिलाए। आठवां उपाय, राहु और केतु ग्रह से जुड़ा हुआ। इस ग्रह को अनुकूल बनाए रखने के लिए मूली का दान करें, जबकि केतु की दशा सही करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाए। यह उपाय करने से राहु और केतु की दशा सही बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।